दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। 2 वोमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। 2 औरतें और 5 आदमी किसी एम्ब्रॉयडरी के वर्क को 4 दिन में पूरा कर देते हैं। वाइल 3 वोमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। जबकि अगर 3 औरतें और 6 आदमी काम पर लगते हैं तो वो उस काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone। तो आप ये बताइए, अगर उस काम को सिर्फ अकेली एक औरत करे तो कितने दिन लगेंगे, और अकेला एक आदमी करे तो उसे कितना दिन लगेगा उस काम को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये वर्क और टाइम का क्वेश्चन होता है। तो वर्क और टाइम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। तो सम्स करवाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि जैसे किसी काम को आप 5 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में उस काम को कितना करेंगे। पूरा का मतलब क्या होता है? पूरे का मतलब होता है आपका 1 क्यों होता है पूरा? देखिए, जब आपको एग्ज़ाम में 100 में से 100 मार्क्स मिलते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं ना। अब अगर आप इसका फ्रैक्शन बनाएं तो ये 1 ही तो आ गया। तो 1 का मतलब होता है पूरा। अगर 5 दिन में, यानी कि 5 दिन में आप किसी काम को पूरा करते हैं तो उसी काम को आप एक दिन में कितना करेंगे? 1/5, यानी कि उसका 5वां हिस्सा। अगर आप 2 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं तो 2 दिन में 1 यानी पूरा, तो फिर एक दिन में कितना काम होगा? 1/2। तो वर्क और टाइम आपस में इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि उल्टा। अगर आपके दिन ज़्यादा हैं तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, अगर दिन कम हैं तो फिर आपका काम देर से होगा। तो ये इनवर्स रिलेशन होता है। अब इसी इनवर्स रिलेशन को यूज़ करके आपको अपना एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक औरत अकेले कितना टाइम लेगी और एक आदमी अकेला कितना टाइम लेगा। तो सबसे पहले तो आप इन्हें XY मान लीजिए। लेट 1 वोमैन फिनिश वर्क इन X डेज। एक अकेली औरत उस काम को X दिन में पूरा कर देगी। एंड 1 मैन फिनिश वर्क इन Y डेज। और अकेला आदमी अगर उस काम को करे तो आपके Y डेज में वो उसको पूरा कर देगा। चलिए, अब आपको केस दिया हुआ है पहला कि 2 औरतें और 5 आदमी, तो 2 वोमेन एंड 5 मैन ये काम को 4 दिन में पूरा कर देते हैं। सेकंड केस आपको दिया है 3 वोमेन और 6 मैन ये काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि आपके 2 औरतें और 5 आदमी एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों मिलके, और उससे पहले हम ये निकालेंगे कि एक औरत एक दिन में कितना काम करती है और एक आदमी अकेला एक दिन में कितना काम करता है। और वो आपके यहीं से निकलेंगे और इसी कॉन्सेप्ट से निकलेंगे जो अभी अभी मैंने आपको ये बताया। तो देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे, मैं पहले वोमेन का लिखता हूँ, यहाँ पे मैं मैन का केस लिखूंगा। 1 वोमेन्स 1 डे वर्क। अगर एक औरत को पूरा काम करने में X दिन लगते हैं तो एक औरत एक दिन में कितना काम करेगी? अभी अभी मैंने बताया ना आपको इनवर्स रिलेशन, तो 1/X। इसके नीचे आ गया। अब आपकी है यहाँ पे केस 1 में, ये मैं केस 1 ले रहा हूँ, ये केस 1 के लिए लिख रहा हूँ मैं सारा चीज़ पहले। तो एक औरत एक दिन में आपका 1/X वर्क करती है। केस 1 में आपकी 2 औरतें हैं, तो 2 औरतें कितना लेंगी टाइम?
तो 2 वोमेन्स 1 डे वर्क, 2 औरतें कितना करेंगी, इसका डबल कर देंगी यानी 2/x। अब मैन का लेते हैं। फर्स्ट केस में आपके 5 आदमी हैं, तो पहले एक आदमी का निकालते हैं, 1 मैन्स 1 डे वर्क। आदमी टोटल काम को y दिन ले रहा है ना, तो इनवर्स हो जाएगा 1/y। फर्स्ट केस में 5 आदमी हैं आपके, तो आप अब 5 का निकालेंगे, 5 मैन्स 1 डे वर्क, तो 5 गुना हो जाएगा यानी कि 5/y। ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया ना 5 इससे, मैंने 5/y डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, ये आपका केस 1 है। अब आपको देखना है कि 2 औरत और 5 आदमी, ये जो काम है ना ये 1 दिन का है, जिस पे मैं ये लाइन लगा रहा हूँ। ये चीज़ ये 1 दिन का काम है, 2 औरतों का और 5 आदमियों का। इसे मैं एक साथ लिखता हूँ, 2x + 5y। ये 1 दिन का काम हुआ, टोटल काम करने में लग रहे हैं आपके 4 दिन। तो अगर इनसे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 4 दिन का काम हो गया, 2 औरतों का 5 आदमियों का ये 4 दिन का काम हो गया, और वो लोग 4 दिन में इस काम को पूरा कर देते हैं यानी कि 1। पूरा मतलब 1 बताया ना अभी मैंने आपको कि 1 का मतलब आपका पूरा होता है। तो ये फर्स्ट केस बन गया आपका। इस फर्स्ट केस से आपकी इक्वेशन बनेगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 4 2s are 8/x प्लस 4 5s are 20 y, और इधर आपका ये 1। ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये मैंने केस 1 समझाया आपको। सेम टू सेम इसी तरह से आपका केस 2 है। मैं पूरा लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको ये रिवीजन भी हो जाए। केस 2 में यहाँ मैं वोमेन लेता हूँ और यहाँ मैं आपका मैन लेता हूँ। केस 2 पर आपको दिख रहा है 3 वोमेन, तो पहले एक औरत का 1 दिन का काम निकालेंगे। तो 1 वोमेन्स 1 डे वर्क, ये हो जाएगा आपका। टोटल तो x ले रही है ना, तो x का इनवर्स 1/x। अब केस 2 में आपकी 3 औरतें हैं, यहाँ पे 3 औरतें हैं, तो 3 औरतों का 1 दिन का काम, वो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा यानी 3 × 1/x, सीधा 3/x लिख सकते हैं हम। केस 2 में आदमियों का, एक आदमी का 1 दिन का काम, वो 1/y हो जाएगा। और आदमी है आपके केस 2 में 6, तो 6 मैन्स 1 डे वर्क, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 6/y। अब 3 औरतें और 6 आदमी, ये जो है ये 1 दिन का काम है। 3 औरतों का 6 आदमियों का ये 1 दिन का काम है। इन्हें मैं प्लस कर दूंगा तो 3/x प्लस 6/y, ये 1 दिन का काम हुआ। अच्छा, काम पूरा होने में आपके 3 दिन लग रहे हैं इस बार, इस केस में 2 में। तो अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3 दिन का काम हो जाएगा इन सब का, और काम आपका पूरा हो जाएगा। ये आपका केस 2 था। इससे आपकी इक्वेशन बनेगी 3 3s are 9/x प्लस 6 3s are 18/y इज इक्वल टू ये 1। ये बना आपका केस 2 की इक्वेशन नंबर 2। ये सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यही चीज़ इसमें समझने की है। इक्वेशंस को तो आप सॉल्व करना जानते हैं, आपको दिख रही हैं इक्वेशंस बन गई हैं और ये रिड्यूस भी हो जाएंगी। तो इस केस को आपको फिर से आप एक बार इसको रिवाइंड करके
अच्छे से देख लेना, इसके बाद इनका सॉल्यूशन करना है। अब दो इक्वेशन तो आ गई हैं आपकी। इक्वेशन ये, इसे रिड्यूस करेंगे सबसे पहले तो आपको इक्वेशन की फॉर्म दिख रही होगी। तो मैं एक बार फिर से रिराइट कर लेता हूँ इक्वेशंस को। 8/x प्लस 20/y इज इक्वल टू 1। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन है मेरी 9/x प्लस 18/y इज इक्वल टू 1। अब इन दो इक्वेशंस को बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे आपने लास्ट एक्सरसाइज इसके सम्स किए थे। पहले इन्हें रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के लिए देखेंगे कि दोनों इक्वेशन में आपका क्या चीज़ सेम दिख रही है। देखिए यहाँ 1/x 1/x 1/y 1/y, तो इन्हें लेट कर लेंगे। तो लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो 8 ऊपर है और 1/x की जगह पे लिखेंगे a यहाँ आ गया, प्लस 20 आपका ऊपर है, 1/y की जगह लिखेंगे b इज इक्वल टू 1। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, मैं इसको भी 1 ही लिखूंगा। ये सेकंड इक्वेशन को जब रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1, नंबर 2। अब इन्हें एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। चलिए एलिमिनेशन के लिए इन्हें ऊपर नीचे लगाते हैं। फर्स्ट, इसके नीचे सेकंड। अब आपको कोफिशिएंट सेम करना है। मैं ए को सेम करना चाहता हूँ, तो मुझे जो ए के ऑलरेडी कोफिशिएंट्स हैं इनको सेम करना होगा और उसके लिए लेना पड़ेगा इनका एलसीएम। अब 8 और 9 का एलसीएम 72 आता है, तो दोनों जगह पे 72 72 मुझे बनाना है। अब फर्स्ट इक्वेशन को किससे करेंगे ताकि यहाँ 72 आए, 9 से, और सेकंड को किससे करेंगे, 8 से। तो पूरी इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 8 9 72 ये तो बन गया, 29 180b इज इक्वल टू 9 1 9। यहाँ पे 8 9 72 है और 18 8 करेंगे आप, ये 144 आ जाएगा। 8 1 8, कोफिशिएंट सेम हो गया। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस। ए आपका एलिमिनेट हो गया। इन्हें जब आप सॉल्व करेंगे 180 में से 144 माइनस करेंगे तो प्लस का 36 भी आता है और यहाँ पे आपका 1 आ गया। तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/36। तो b तो आ गया। अब आपको a भी निकालना है। इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। लैंग्वेज लिखते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन है मेरी 8a प्लस 20b, b की जगह लेना है 1/36 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे, 8a आ गया, ये आपका 4 से कट रहा है, ये 4 5 4 9 तो 5/9 आ गया इज इक्वल टू 1। a को अलग ले लेना है, तो 1 माइनस 5/9। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 8 है इधर, 9 1 9 और माइनस 5 4/9। तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी ये 4/9 और 8 इधर आ जाएगा आपका डिवाइड में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है ना। तो 4 1 4 2 तो a की वैल्यू 1/9 2 18। तो आपके a और b आ गए हैं, लेकिन निकालना है आपको x और y। तो फिर से वही जो आपने लेट किया हुआ है उनमें ये वैल्यूज पुट कर लेंगे, आपके x y भी आ जाएंगे। तो मैंने लेट किया हुआ है 1/x को तो a किया हुआ है,
तो 1/x में मैं a की वैल्यू पुट करूँगा, ये है मेरी 1/18। तो x 1 जार x, 18 1 जार 18, तो x आ गया। दूसरा मैंने लिया हुआ है 1/y इज इक्वल टू b, तो 1/y इज इक्वल टू में b की वैल्यू 1/36, y 1 जार y, 36 1 जार 36, ये आ गया आपका y। x और y आपको निकालने थे। x था क्या, x ये था आपका, ये देखिए 1 वोमेन फिनिश वर्क इन x डेज, यानी अकेली औरत उस पूरे काम को कितने दिन में कर देगी, 18 दिन में, 18 डेज में। और अकेला आदमी पूरे काम को y दिन में पूरा कर देगा, यानी कि y 36 आया 36 दिन में। तो फाइनल आंसर आप इस तरह लिखेंगे, देयरफॉर वन वोमेन कैन फिनिश द वर्क इन x डेज, और x है 18 डेज, एंड वन मैन कैन फिनिश द वर्क इन y डेज, यानी कि 36 डेज। ये आपका आंसर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है आपका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही अपने घर जा रही है, घर उसका 300 किलोमीटर दूर है, तो वो ट्रेन और बस दोनों से जा रही है। पार्टली का मतलब है हिस्सों में, कुछ हिस्सा वो ट्रेन से जा रही है और कुछ डिस्टेंस आगे वो बस से जाएगी। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। अगर वो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से जाती है और बाकी का हिस्सा वो बस से जाती है, तो उसको 4 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय द बस, अगर वो 100 किलोमीटर तो जाती है ट्रेन से और बाकी का हिस्सा वो बस से जाती है, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे। 10 मिनट ज़्यादा का मतलब है 4 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा, यानी 4 घंटे और 10 मिनट लगेंगे। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो आपको ट्रेन की और बस की स्पीड बतानी है सेपरेटली, कि बस ट्रेन किस स्पीड पे जा रही थी। चलिए जो 2 चीज़ें आपको निकालनी है, सबसे पहले तो आप उन्हें लेट कर लीजिए। तो लेट द स्पीड, यहाँ पे ट्रेन पहले लिखा हुआ है ना, तो मैं ट्रेन को पहले ले लेता हूँ। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब बनाएंगे अपना केस 1। देखिए केस 1 में 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपका, और यहाँ पे वो 60 किलोमीटर जाती है आपके ट्रेन से। ये मैंने डिस्टेंस लिखा और ये मैंने उसका मोड लिखा, ये ट्रेन है। बाकी का हिस्सा वो बस से जाती है, तो बाकी का बचा कितना, टोटल तो 300 है, तो बाकी बच गया 240 किलोमीटर। यहाँ मैं पुट कर दूँ ABC। A से B वो ट्रेन से जा रही है 60 किलोमीटर, B से C वो जा रही है आपका 240 किलोमीटर, ये बस से जा रही है। टोटल डिस्टेंस तो इसका 300 किलोमीटर है, ये भी लिख देते हैं। केस 1 है ये। केस 1 से आपकी इक्वेशन बनेगी, किस तरह बनेगी वो देखिए। ये आपका डिस्टेंस है ट्रेन का, और ये आपकी ट्रेन की स्पीड है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम, यानी कि
60 और अपॉन x, ये वो टाइम है जो ट्रेन ने लिया। इसी तरह से 240 ये बस का डिस्टेंस है और बस का जो स्पीड है वो y है, y ये वो टाइम है जो बस ने लिया। 60 किलोमीटर चली ट्रेन से, 240 चली बस से, दोनों का टाइम उसका लगता है आपका 4 आवर्स। बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इतना सिंपल था ये आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, और ये भी आपका टाइम है, ये भी आपका टाइम है, टोटल टाइम 4। चलिए केस 2 देखिए। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। केस 2 में कहता है कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, तो यहाँ पे मैं बी डाल देता हूँ और ए से बी मेरा कवर करता है ट्रेन, और ये इस बार 100 किलोमीटर है, और बी से सी जा रही है वो बस से। तो 300 में से 100 तो ट्रेन ने चल दिया, तो इस बार 200 किलोमीटर बस के हिस्से में आया। सेम टू सेम, बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये बनाया है ना, इसी तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ट्रेन कितना टाइम लेगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ट्रेन की स्पीड x है। बस कितना टाइम लेगी, बस का डिस्टेंस अपॉन बस की स्पीड, और टाइम कितना हो जाएगा इस बार। देखिए 4 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा ले रही है, यानी कि टाइम पे ध्यान देना किस तरह बनेगा। ये आपके घंटे हैं और ये आपके मिनट हैं, तो 4 घंटे और 10 मिनट, 4 घंटे तो 4 घंटे ही रहेंगे। हमें सारा क्वेश्चन ना आवर्स में करना है, तो ये जो 10 मिनट हैं इनको आवर बनाना है। और ये आप 3rd क्लास में सीख चुके हैं कि मिनट को आवर बनाने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 घंटे में आपके 60 मिनट्स होते हैं, इसलिए। तो ये 0 से 0 कट गया, 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 यानी कि 25/6। तो 4 घंटे और 10 मिनट आपके 25/6 आवर्स बन जाते हैं। इसी को यहाँ पे पुट करना है। ये केस 2 से आपकी इक्वेशन बन गई। अब तो आप इसे कर ही लेंगे, बिल्कुल सिंपल है। आपको दिख भी रहा है कि इक्वेशंस में क्या करना है। पहले तो लेट करना पड़ेगा आपको, 1/x 1/x 1/y 1/y। तो पहले लेट कर लेते हैं। लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। अब अपनी इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4। थोड़ा और गौर से अगर इस पे इक्वेशन पे ध्यान दें तो आपको 4 इसके अंदर कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो इसे 4 से जो है ना डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड्स। लिख भी देता हूँ मैं, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 15 बन जाएगा, 15a। ये आपका 60b बन जाएगा और ये आपका 1 रह जाएगा। इसे फाइनली मैं इक्वेशन नंबर 1 रख देता हूँ। इसमें ये बन जाएगा आपका 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6। अच्छा, इसमें जो है आपको 6 दिख रहा है ना ये फ्रैक्शन में, तो इसको हटाना होगा। तो इन तीनों का एलसीएम 6 ही आएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे। ये बनेगा आपका 600a प्लस 6 2 ज़ा 1200b इज इक्वल टू, यहाँ पे इनका होगा मल्टीप्लाई, 6 से 6 खत्म 25। अब इस इक्वेशन में भी आपको दिख रहा है कि ये हंड्रेड्स हैं और हंड्रेड्स में 25 तो आता ही है और यहाँ 25 है,
तो 25 इसके अंदर कॉमन है, तो मैं इस इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय 25 ऑन बोथ साइड्स कर दूंगा। तो 600 को 25 से डिवाइड आप करके देख लेना, मैं ओरली बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। 100 में 4 25 होते हैं और 6 में कितने होंगे, 6 4 जा 24, तो 24 है। इसी तरह 1200 में कितने होंगे, 12 4 जा लगा लीजिए आप 48, तो 1200 में 48 बार 25 होता है। इसे करेंगे तो ये बना जाएगा, ये आपकी इक्वेशन 2 साफ सुथरी इक्वेशन बन गई। अब आपके यहाँ से ए बी की वैल्यू आएंगे एलिमिनेशन मेथड से। चलिए करते हैं। 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 1, 24a प्लस 48b इज इक्वल टू 1। कोफिशिएंट सेम नहीं है ना ए के, मैं सेम बनाता हूँ। 15 और 24 का एलसीएम क्या आएगा, ओरली बता सकते हैं आप। 15 और 24 के टेबल में 120 आता है सबसे पहले, तो इनका जो एलसीएम है ना वो 120 आएगा, तो दोनों जगह मैं 120 बनाऊंगा, 120a 120a। तो 15 को किससे करेंगे, 8 से, 15 8 जार होता है 120 और 24 5 जार। अब करें इसको पूरा मल्टीप्लाई, 15 8 जार 120 हो गया, 6 8 जार 48 और ये 0, तो प्लस 480b इज इक्वल टू 8 1 जार 8। यहाँ पे ये तो बनी गया, 48 5 जार 240 और ये b इज इक्वल टू 5। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे, साइन चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये एलिमिनेट हो गया। 480 में से 240 जाएंगे तो प्लस के 240 बचता है b, और यहाँ पे आपका 3, तो b की वैल्यू आ गई 3/240, कट जाएगा 1/80, b आ गया आपका। चलिए a और निकालना है, मैं यहाँ पे करता हूँ आगे। तो b की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, लैंग्वेज लिखना, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। यह है आपका 15a प्लस 60b, b की जगह लेना है 1/80 इज इक्वल टू 1। तो ये 15a प्लस 20 के टेबल से कट रहे हैं मैक्सिमम, तो 23 जार 24 जार कट गया, आगे इज इक्वल टू 1। ये सॉल्व करेंगे तो 15a हो जाएगा आपका 1 माइनस 3/4, तो 15a आ गया, 4 1 ज़ा 4, 4 में से 3 गया तो 1, तो ऊपर तो बन गया 1 और नीचे आपका 4। अब a निकालना है, तो 1/4 और ये 15 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आकर डिवाइड में हो जाएगा। a की वैल्यू आ गई आपकी 1/60, तो ये आपका a। अब a भी तो आ गए आपके, लेकिन निकालना है क्या आपको, निकालने हैं आपको एक्स वाई। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, तो जो आपने लेट लिया हुआ है उनमें आपको ए बी की वैल्यू पुट करनी है। लेट लिया हुआ है आपने 1/x, 1/x को आपने a लिया हुआ है और 1/y को आपने b लिया हुआ है। ए बी की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, देखिए a की जगह लिखिए 1/60, 1/x है आपका 1/60 और b की जगह लिखिए आप 1/80, तो 1/y इज इक्वल टू 1/80। चलिए सॉल्व करें, x 1 ज़ार x, 60 1 ज़ार 60, x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे y 1 ज़ार y, 80 1 ज़ार 80, y की भी वैल्यू आ गई। अब आपके आंसर आ गए। आपने लेट लिया हुआ है ना ट्रेन की स्पीड और बस की स्पीड को, ये लिया हुआ लेट,
तो यही तो है आपकी ट्रेन और बस की स्पीड। फाइनल आंसर इस तरह लिख देंगे, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू जो है 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस आपने y लिया हुआ है और y की वैल्यू आई है आपकी 80, तो 80 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने करवाए आपको सेकंड के। सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है ना, मैं इससे पिछली वाली वीडियो में करवा चुका हूँ। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन हैं, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में शेयर कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।